Okay, previous class we have seen kinetic energy of rotating body. इसकी डेरिवेशन किया था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आया था. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज sorry similar to the half mv square. Similar to the half mv square it is. ये क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने. सॉलिड सिलेंडर है, रोटेट कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है ना. तो पहले उसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट वाज कमिंग हाफ इनटू मास 20, रेडियस 0.25 को हम 1/4 का स्क्वायर ले सकते हैं ना. तो ये आ गया था 10/16 है ना. तो 5/8. फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला लगा के के ऑफ रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. आई जो है 5/8. ओमेगा कितना दिया है 100. तो 100 into 100. If we solve it, so this will come 3125 joules. This was done. Now one more question based on the energy, rotational kinetic energy is this. Question is this, there is a rod in vertical situation. यहाँ पे हिंज है, वो ऐसे इसको छोड़ा तो ऐसे आ गई, वो नीचे की पोजीशन में आ गई. रोटेट करते हुए है ना, रोटेट करे अबाउट द लोअर पॉइंट इट इज रोटेटिंग. तो पूछा है व्हाट विल बी द लीनियर स्पीड ऑफ द फ्री एंड ऑफ द एट दैट इंस्टेंट. जब यहाँ पे पहुंच गए इसे v निकालना है. तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमें u मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा ना. ओमेगा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा r से रेडियस ऑफ टर्निंग इज लेंथ ऑफ द रॉड. तो v इज इक्वल टू ओमेगा r, दैट इज ओमेगा l से हमें मिल जाएगा. लेकिन ओमेगा कैसे मिलेगा? ओमेगा जो है दैट विल बी फाउंड आउट बाय द एनर्जी कंजर्वेशन. उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना. पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो लिखो अभी पोटेंशियल एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करके निकाल लो. आप ओमेगा निकाल लो, फिर ओमेगा को एल से मल्टीप्लाई करो तो लीनियर स्पीड मिल जाएगी. चलो करो. पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगी? इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट ली जाती है. यहाँ से सेंटर ऑफ मास जो L/2 हाइट पर है. ओके, यहाँ से यहाँ आ गया. वो कितने नीचे है? L हाइट है, L/2 ये है और नीचे भी L हाइट नीचे आया. पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh. h की जगह L लिखेंगे. किस में कन्वर्ट हो गई?
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा, आई कितना लिखे बोलो, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखा जाए, हाउ मच शुड बी राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप रॉड बताओ। यस आसमा एंड अर्जुन, हाउ मच शुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। एंड से जब रोटेट करती है तो कितना होता है, 1/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, एक एल कैंसिल हो गया, ओमेगा आ गया रूट ऑफ 6g/L। Therefore, linear speed v is equal to omega r, r की जगह l, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 6g/L है, और ये एल स्क्वायर को अंदर शिफ्ट कर दो, रूट ऑफ 6gl, ठीक है, रूट ऑफ 6gl, ठीक है। ये आंसर आ गया। क्लियर, किससे किया हमने, एनर्जी कंजर्वेशन से, वो रोटेशन से उसकी एनर्जी, रॉड नीचे हो गई ऐसे, रोटेशन से उसकी कितनी एनर्जी लॉस हुई, पोटेंशियल एनर्जी mgl, उसका सेंटर ऑफ मास एल नीचे आया, किसमें कन्वर्ट हो गई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से ओमेगा मिल गया, रॉड अपने एंड से जब रोटेट करती है तो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, when rod rotates about its end, what is the moment of inertia? Its moment of inertia is 1/3 ml square। यहाँ से हमें ओमेगा मिल गया, लीनियर स्पीड इज v इज इक्वल टू ओमेगा r, लेंथ ऑफ टर्निंग, रेडियस ऑफ टर्निंग इज l, ऐसे टर्न कर रही है, l रेडियस के सर्कल में टर्न कर रही है, इसका टिप जो है, ये वाला टिप कितनी डिस्टेंस पर है, यहाँ से l डिस्टेंस पर है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा l, ओमेगा की वैल्यू ये पुट कर दी, l को अंदर रूट के अंदर शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया रूट ऑफ 6gl, गॉट इट। तो ये एक एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर बोलते जब रॉड हॉरिजॉन्टल हो गई तब कितना लिखते हैं हम, तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी लॉस हुई, यहाँ पे आ गई वो mgl/2 लिखते हैं, तो यहाँ पे 3 आता है, यहाँ भी 3 आता है, यहाँ भी 3 आता है। जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी उस समय उसकी स्पीड जो है, स्पीड ऑफ द वन एंड विल बी दिस मच रूट ऑफ 3gl, वर्टिकल हो गई दोबारा से, इन्वर्टेड हो गई पूरी, रूट ऑफ 6gl, गेटिंग, एनर्जी कंजर्वेशन का। नाउ वी आर गोइंग टू सी द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। इसका सिंबल जो है टाउ ऐसा रहता है। तो जब हम लोग डोर ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, या फिर कोई नट बोल्ट खोलते हैं, नट बोल्ट देखे तुमने, मैंने जैसे गाड़ी का व्हील होता है, नट बोल्ट से टाइट होता है ना, तो उसको एक पर्टिकुलर टॉर्क से टाइट किया जाता है कंपनी में, सो दैट वो खुले ना चलते चलते गाड़ी का रास्ते में से, तो इट शुड नॉट बी ओपनिंग, तो एक पर्टिकुलर टॉर्क दिया जाता है मशीन से, ठीक है। So that torque we are going to define how much is the torque. Torque is related to force only, but it is not the force. There is one more term in this. Radius of turning multiplied by force is called torque. Cross product होता है actually, है ना। तो
इसी टॉर्क के बारे में सीखते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया ना। Force is needed for as force is needed for the translation motion, torque is needed for the rotational motion. For example, to close or open the door, we need torque, but any force does not do the job. Door खोलने के लिए कोई फोर्स नहीं चलता, एक पर्टिकुलर एंगल पे एक पर्टिकुलर लोकेशंस पर लगाना पड़ता है, तब जाके वो खुलता है ना। तो फोर्स applied at right angles to the door at its outer edge is the most effective in the producing the rotation, है ना। तो ये भी इंट्रोडक्शन ही है। जब हम लोग फोर्स, जब डोर खोलना होता है, पर्टिकुलर हेवी डोर है, कहाँ पे फोर्स लगाते हैं? इसके आउटर एज पर, ठीक है, परपेंडिकुलर लगाते हैं, एंगल पे नहीं लगाते, तो जल्दी से खुलता है ना, इजीली खुलता है। तो ये तो था उसका इंट्रोडक्शन। ये भी देखो, ये भी पॉइंट, रोटेशनल एनालॉग ऑफ द फोर्स इन लीनियर मोशन इज मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग है, रोटेशनल इक्विवेलेंस मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। इट इज आल्सो रेफर्ड टू टॉर्क और कपल। वी शैल यूज द वर्ड्स मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क इंटरचेंजेबली। मोमेंट ऑफ फोर्स लिखो या टॉर्क लिखो, बोथ विल डू, ठीक है। तो टॉर्क फॉर द पॉइंट मास पहले डिफाइन करते हैं हम लोग, बट ये डेफिनेशन जनरली टॉर्क की रहती है पॉइंट मास के लिए। इन जनरल पॉइंट मास के लिए डिफाइन करना थोड़ा आसान है, तो उसके लिए डिफाइन करना। देखो, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट पी पर एक कोई मास है जो कि ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है, उसके ऊपर हमने फोर्स एफ लगाया, पोजीशन वेक्टर आर है, उसको और आगे बढ़ा दिया तो एंगल थीटा है उनके बीच में, इधर से भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये जो फोर्स है और ये पोजीशन वेक्टर है, उसकी क्रॉस प्रोडक्ट को ही बोला जाता है टॉर्क। P is the particle, R its position vector, F is the force applied, then moment of force or torque on the particle with respect to, किसके रिस्पेक्ट में वो भी बताना पड़ता है। अलग अलग पॉइंट की रिस्पेक्ट में अलग अलग वैल्यू आ सकती है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिया है, तो इसलिए वो इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट है ना। कैसे डिफाइन करेंगे? टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर with respect to origin and force applied on the particle. ऐसा यूनिट जो है इसकी न्यूटन मीटर होती है, फोर्स की न्यूटन, पोजीशन वेक्टर की मीटर। टाउ इज द ग्रीक वर्ड, इसको टाउ पढ़ते हैं, TAU। इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू R and F बोथ। जिस प्लेन में ये है उससे परपेंडिकुलर होगा, ऊपर या नीचे, राइट एंड लेफ्ट से देते हैं ना। क्लियर? अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला लग जाएगा, पहला वाला RF sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड F, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया टॉर्क का, समझ में आया टॉर्क का कॉन्सेप्ट? बोलो, टॉर्क अगर कोई पूछता हाउ डू यू डिफाइन द टॉर्क, तुम बोलोगे टॉर्क ऑन द पार्टिकल और टॉर्क ऑन द बॉडी about any reference point or origin is the cross product of R and F. R is the position vector, F is the force applied. Okay. Cross product of R and F.